दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी टुक टुक यूं निहारे। हो राहुल यही कह रहा भाई जो इंट्रो में इशारा था ना, चल बोल 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 लेकर चल 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 बोल लेकर चल चल बोल। ये इसी तरीके का रिएक्शन चल रहा है राहुल का। भाई मास्टर क्लास इनिंग खेली है राहुल ने। क्या फोकस है इस आदमी का, क्या डिटर्मिनेशन है। और भी 5-7 बड़े बड़े अक्षर जो है ना वो तुम यूज कर लो, सारा कुछ है इस पारी में। देखो जब एक प्लेयर इस तरीके से खेलता है ना तो आदमी तमाम तरीके की बातें करता है। अरे सामने वाली टीम में कुछ नहीं है, पिच में कुछ नहीं है, ये है वो है, फलाना फलाना पता नहीं कितना। लेकिन भाई जिस फोकस से वो आदमी बल्लेबाजी कर रहा है ना, उसके बाद ही इस तरीके के रन आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी गया और मुंह उठा के मारा और चला गया, नहीं भाई नहीं। फोकस चाहिए है, क्योंकि कई बारी आपका 50 रन करने के बाद मोमेंटम जो है, फोकस जो है वो थोड़ा हिल जाता है, टूट जाता है, आदमी थोड़ा हल्के में ले लेता है। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। केएल राहुल की ये जो मास्टर क्लास है, 2016 के बाद पहली बार इंडिया के अंदर शतक आया है। लास्ट टाइम 2016 में आया था। देखो अभी अभी इंडिया ए के लिए भी राहुल ने बहुत बड़ी पारी खेली थी। 175-76 रनों की, 176 रनों की पारी खेली थी। एक तो ये कि यार मैं हैरान हूं कि केएल राहुल की आज तक टेस्ट फॉर्मेट में 50 की एवरेज नहीं आई है, या उस आदमी की एवरेज 50 के आसपास की क्यों नहीं है, इतना सारा टैलेंट होने के बावजूद। दूसरा, जितना टैलेंट उस आदमी के पास है, एक आध वर्ल्ड कप अभी तक जिता देना चाहिए था अपने बलबूते पे। जितना टैलेंट उसके पास है, एक आध WTC भी निकाल देना चाहिए था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या राहुल अपने बलबूते पे एक वर्ल्ड कप जिताएगा इंडिया को ODI? क्या राहुल एक WTC जिता पाएगा अपने बलबूते पे? अपने बलबूते का मतलब यह है, जैसे स्टीव स्मिथ ने एक पारी खेल दी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। जैसे ट्रेविस टुल्ला, तो चलो उसका तो इंपैक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन रनों की बात कर सकते हो। जैसे विलियमसन खेल गया भाई, वेस्ट न्यूजीलैंड की टीम जैसे जीती थी, रोस टेलर जैसे उस दिन खड़ा हो गया था, मतलब उस तरीके की बातें हैं ये। बट कमाल की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है भाई लोगों केएल राहुल ने। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया ए का गेम भी नहीं छोड़ा राहुल ने। इंडिया ए के लिए ही खेला था अभी, और 176 रन की पारी खेली थी वहां पे, और एक हाईएस्ट रन चेज किया था। वो 400 प्लस का रन चेज था भाई, और मतलब वो आसान होता नहीं है। उस दिन भी बहुत बड़े बड़े क्रिकेटरों ने ट्वीट किया था कि हिस्टोरिकल रन चेज किया है इंडिया ने। हालांकि उस लेवल पे बात नहीं हुई, बट राहुल की 176 रन की पारी थी उस दिन भी। अब देखते हैं राहुल यहां से क्या करेगा। राहुल ने ना अपने आप को ना बहुत साल तक खराब किया है, मैं तो ये कहूंगा, खुद को कंट्रोल कर करके, खुद को रोक रोक के। देखो T20 फॉर्मेट से तो राहुल हो चुका है बाहर। 2021-2022 में जो हुआ था उसके चलते भाई वो हो चुका है T20 से बाहर। लेकिन राहुल को दुनिया की कोई ताकत टेस्ट से हिला नहीं सकती फिलहाल। और वनडे में भी वो आदमी और इकलौता प्लेयर है जिसको आप ओपन करा लो, 5 खिला लो, यार 1 से लेके 6 तक खेला हुआ है वो बंदा, और हर जगह पे रन बनाए हुए हैं। और विदेश में जहां मुश्किल होता है, मतलब ये भी राहुल का एक विचित्र कारनामा है, जहां इतना मुश्किल होता है रन बनाना, वहां पे भाई के ज्यादा शतक हैं। मेरे ख्याल से ओवरऑल जितने शतक हैं राहुल के, उसमें से ये दूसरा ही तो आया है इंडिया में। कितने हैं टोटल राहुल के शतक टेस्ट फॉर्मेट में? मेरे ख्याल से 11वां शतक था ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10वां 11वां होगा मेरे ख्याल से। तो उसमें से 9 शतक तो शायद बाहर ही हैं इसके आसपास। एग्जैक्टली मैं स्टैट्स निकाल नहीं पाया, लेकिन राहुल ने भाई कमाल कर दिया। और ये सेलिब्रेशन, हालांकि मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल आज फिर वही करने वाला है, वो ये वाला करने वाला है, मुझे तो ये लग रहा था आज फिर से। लेकिन कुछ इस तरीके से भाई लोगों सीटी बजाई और सेलिब्रेशन किया। और ये जो लंबे बाल हैं राहुल के, और भाई साहब ये जब से लंबे बाल आए हैं ना राहुल के, पारियां भी लंबी लंबी आ रही हैं भाई लोगों। तो बहुत अच्छा, बहुत ही फैंटास्टिक 100 बनाया राहुल ने, आउटस्टैंडिंग 100 बनाया भाई लोगों।